हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा यूट्यूब पर पहली बार होगा जो वोकैब में आज आपको मेथड से कराने वाला हूं। बहुत बेहतरीन मेथड है। क्या मेथड है वो ध्यान से सुनो। इस सेशन में मैं रूट मेथड प्लस ग्रामर दोनों को मिक्स करके एक बेहतर तरीके से आपको वोकैब कराने वाला हूं। सो इस सेशन एंड तक देखना, आपका नजरिया बदलेगा वोकैब याद करने का, और आपको एक बार वोकैब याद की हुई लाइफ लॉन्ग याद रहेगी, चाह कर भी नहीं बोल पाएंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज जो मैं कराने वाला हूं आपको रूट मेथड के थ्रू ही ये वर्ड्स कराऊंगा, और जो इनमें मैंने कॉमन रूट मेथड निकाला है वो हम अप्लाई करके चलेंगे एम्बुल। मतलब जो आज का रूट रहने वाला है वो रहने वाला है एम्बुल। अगर मैं इस एम्बुल का मीनिंग समझने की कोशिश करूं डियर, जहां पर भी आपको ये रूट दिखाई दे, इसका मीनिंग या तो आप टू मूव से रिलेट करके निकालोगे या टू वॉक से रिलेट करोगे। या तो इसका मीनिंग टू मूव निकल के आएगा या इसका मीनिंग रिलेट करेगा टू वॉक। दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही ये वीडियो खत्म होगी आप पीडीएफ भी इसकी देख लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल जो नीचे आ रहा होगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। इंग्लिश बाय जयदीप सिंह टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप वहां जाना और इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना। वो वर्ड्स जो मैं यहां नहीं कराऊंगा उसमें वो वर्ड्स भी होंगे, वो सिंपल है, बिल्कुल ईजी वर्ड्स, और जो यहां कराऊंगा वो भी कवर होंगे। सो इस पीडीएफ को भी जरूर डाउनलोड करना। और टेलीग्राम चैनल पर मैं कंटेंट भी अपलोड करना स्टार्ट किया है, जो न्यू कंटेंट है, ग्रामर से रिलेटेड भी, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड भी, और आपकी वोकैब से रिलेटेड, आपको वो कंटेंट भी वहां पर मिलेगा। अपडेटेड मैंने कल से ही अपलोड करना उस पर स्टार्ट किया है। चलिए डियर वापस आते हैं। सो आज का जो रूट है वो है एम्बुल। एम्बुल आपको जहां भी वर्ड दिखेगा उसको आप रिलेट करोगे टू मूव या टू वॉक से। अब इसी से आज के मैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स बनाते हुए चलूंगा। चलिए मिलते हैं अपने पहले वर्ड से। देखो मेरे भाई, इसके लिए हमने पहला वर्ड बनाया है पर एम्बुलेट। पर एम्बुलेट, अगर मैं पर एम्बुलेट को समझने की कोशिश करता हूं तो ध्यान से सुनना। इसमें आपको दो वर्ड यहां ज्वाइन होते हुए नजर आएंगे। जरा ब्रेक डाउन करते हैं इस वर्ड को, तो ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा पर प्लस एम्बुलेट। पर प्लस एम्बुलेट। जब पर प्लस एम्बुलेट दिखेगा तो आपको पता है एम्बुलेट कहीं ना कहीं हमारे वर्ड से आया, किससे है? एम्बुल से। अगर एम्बुल से एम्बुलेट बना है तो एम्बुलेट का मीनिंग आप टू वॉक से रिलेट कर जाओगे। क्लियर? नेक्स्ट, आपको दिख रहा है पर। अब हमें समझना होगा जो ये पर प्रीफिक्स किया गया है एम्बुलेट में, उसका मीनिंग क्या होता है। जहां भी आपको पर प्रीफिक्स दिखेगा मेरे भाई, इसका मीनिंग या तो आप ओवर या आप थ्रू से रिलेट करते हुए चलोगे। या तो आप इसका ओवर या थ्रू से इसका मीनिंग रिलेट करते हुए चलोगे। अब दोनों मीनिंग को जरा रिलेट करके इसका फाइनल मीनिंग पता करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता चला टू वॉक ओवर, टू वॉक ओवर या टू वॉक थ्रू। ये फाइनल अपना मीनिंग हो गया हमारा पेरेम्बुलेट। मतलब पेरेम्बुलेट अपने आप में पर प्लस एम्बुलेट से बना है। एम्बुलेट टू वॉक से रिलेट करेगा, पर जहां भी प्रीफिक्स आपको दिखाई देगा उसका मीनिंग होगा ओवर या थ्रू। सो पेरेम्बुलेट का मीनिंग होगा टू वॉक ओवर या टू वॉक थ्रू। अब इस वर्ड को यूज कैसे करना है, तभी तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर की फेवरेट है ये वोकैब। इसको यूज कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए, बेसिक। ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करता हूं पेरेम्बुलेट की पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो पेरेम्बुलेट अपने आप में यूज होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एज अ वर्ब। सो एज अ वर्ब आप पेरेम्बुलेट को यूज करते हुए चलोगे। दूसरा, इसका यूज किस तरीके से करना है, एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, जरा मीनिंग उसका निकालने की कोशिश करो मेरे भाई। मैंने बोला दे वर अपॉइंटेड टू परएम्बुलेट द फॉरेस्ट। They were appointed to perambulate the forest। अब ध्यान से सुनो, उनको अपॉइंट किया गया परएम्बुलेट द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को क्या करने के लिए? परएम्बुलेट करने के लिए। मतलब वो फॉरेस्ट में जाएंगे, थ्रू द फॉरेस्ट जाएंगे और देख के आएंगे सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो इसी वर्ड के लिए हमने वर्ब अपनी तैयार की परएम्बुलेट। अब ये यहां एज अ वर्ब कैसे यूज हो रहा है, अब बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपको ये पता है। दे वर अपॉइंटेड टू परएम्बुलेट द फॉरेस्ट। अगर ये टू प्लस में देखेंगे तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको दिखाई देगा, और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पता है इन्फिनिटिव अपने आप में तैयार करती है। सो ये यहां पर एज अ वर्ब ही यूज हुआ है डियर, भले ही इसमें अपॉइंटेड जो हो मेन वर्ब हो। क्लियर हो गया? ये पैसिव वॉइस फॉर्मेट है अपना, ये पैसिव वॉइस है, और यहां पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव है। सो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ
वो भी यूज हुआ है। सो पेरेम्बुलेट का आपको फाइनल मीनिंग पता चला होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी याद रखना, दूसरा इसका यूज भी याद रखना। वोकैब में पूछे, क्लोज टेस्ट में पूछे, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे, आपको हर तरीके से चीज आनी चाहिए। बेटा यही फर्क है, एक गुरु जब वोकैब में उतरता है तो वो इस तरीके से उतरता है। जब आप खुद याद करते हो तो आप गलती ये करते हो, आपको वर्ड का मतलब पता चल गया, बाकी चीजें भाड़ में गई, उसका यूज क्या है। सो वर्ड के हिसाब से, वोकैब के हिसाब से अपना नेचर चेंज करो। सो आज इसी टाइप के वोकैब है, इसलिए मैंने बोला ये एग्जामिनर की फेवरेट है। चलिए डियर, फर्स्ट वर्ड आपको समझ आया होगा, रिपीट करने का मन करे वीडियो को स्टार्टिंग से देख लेना। मिलते हैं सेकंड वर्ड से मेरे भाई। सेकंड को जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब एक काम करते हैं, पेरेम्बुलेट जो मैंने वर्ड बनाया था, इससे पर को हटा दो तो खाली बचेगा एम्बुलेट। क्या सर ऐसा भी वर्ड ग्रामर में होता है? बिल्कुल होता है। अब पर को हटाओ तो आपके पास बचेगा एम्बुलेट। अब मुझे समझना है क्या एम्बुलेट का अपना कोई स्पेसिफिक मीनिंग है? बिल्कुल है जी। अब एक बात बताओ आप, अगर मैं एम्बुलेट को खाली देखूंगा तो मैंने बोला एम्बुलेट जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है एम्बिल। एम्बिल मतलब टू मूव या टू वॉक। सो एम्बुलेट का मतलब भी क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही जी, टू मूव, या आप कह सकते हो टू वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना, उसके लिए ही एम्बुलेट वर्ड यूज कर लिया जाता है। टू मूव या टू वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसके लिए आप एम्बुलेट यूज कर सकते हो। सर मीनिंग तो चलो दिमाग में एकदम छप गया। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये एम्बुलेट भी एज अ वर्ब यूज किया जाता है। एम्बुलेट भी एज अ वर्ब यूज कर लिया जाता है वर्ड, बिल्कुल सही। अब ध्यान दो, एग्जाम्पल से जरा समझना। मैं एम्बुलेट को इस एग्जाम्पल में वर्ब की तरह यूज करके आपको दिखा देता हूं। सपोज करो मैंने लिखा ही वॉज होपफुल दैट, या सेंटेंस ऐसा ही बना लेते हैं, ही वॉज होपफुल दैट, ऐसे बनाओ, the surgery would improve his ability to ambulate। क्लियर हो गया? साउंड प्रॉब्लम तो बता देना स्क्रीन में, हालांकि मैं भी देखते हुए चल रहा हूं, अभी तक साउंड बिल्कुल परफेक्ट है। देखो, he was hopeful that the surgery would improve his ability to ambulate। ये फिर से मैंने इंफिनिटिव की तरह यूज किया है। सो एम्बुलेट यहां पर भी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह यूज किया गया है। होता क्या है, कई बार सपोज करो एक्सीडेंट हो गया और इसके बाद आप वॉक नहीं कर पा रहे हैं। सो आपने सोचा, मैंने सोचा यार ही वॉज होपफुल दैट द सर्जरी वुड इंप्रूव हिज एबिलिटी टू एम्बुलेट। मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वॉक करते हुए जाना, उसकी वो उस एबिलिटी को, वो सर्जरी शायद इंप्रूव कर जाए। मतलब पहले वो इतना ज़्यादा एबल नहीं था कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके, उसके लिए हमने ये वर्ड बना दिया। सो पेरेम्बुलेट और एम्बुलेट दोनों ही वर्ब की तरह यूज होते हैं, पर एम्बुलेट का अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है, एम्बुलेट अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग रखता है। कई बार डियर, कई बार दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में दे देगा, दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में दे देगा। फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे बनते हैं, ध्यान से सुनो। दे वर अपॉइंटेड टू ब्लैंक द फॉरेस्ट। अब इस ब्लैंक में एम्बुलेट आना चाहिए, पेरेम्बुलेट आना चाहिए, दिमाग बच्चे का घूम जाता है। सर वहां तो एम्बुलेट भी मीनिंग दे रहा है, पेरेम्बुलेट भी मीनिंग दे रहा है। मैंने बोला एक बात बताओ, अगर आप फॉरेस्ट के लिए स्पेसिफिक वर्ड ढूंढेंगे तो रेलिवेंट आपको लिए पेरेम्बुलेट लगेगा, एम्बुलेट नहीं लगेगा। वहां से आप ये फिल इन द ब्लैंक्स में छाट जाओगे। इस तरीके से आपके फिल इन द ब्लैंक्स मान लो, क्लोज टेस्ट मान लो, ठीक है। आप कैसे भी यूज में देखो, खाली स्पेसिफिक वोकैब में पूछ ले, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ ले, कैसे भी पूछे आप तैयार रहो, आसान है। चलिए मिलते हैं थर्ड वर्ड से। आप एक काम करो, यहां तक कॉपी करो, मैं साइड हो रहा हूं, फिर अगले वर्ड पे बातचीत करते हैं। आप आराम से कॉपी करना, स्क्रीनशॉट नहीं। चलिए मेरे भाई कॉपी हो गया होगा, बातचीत करते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, थर्ड वर्ड की बात करते हैं। थर्ड में आपके लिए वर्ड बना रहा हूं सर्कम एम्बुलेट। अब इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस वर्ड को समझोगे तो आपको इसमें दिखाई देगा सर्कम प्लस एम्बुलेट।
आपको दिखाई दिया सर्कम प्लस एम्बुलेट। अगर मैं सर्कम एम्बुलेट को समझूं तो मुझे समझना है एम्बुलेट का क्या मीनिंग है। एम्बुलेट मुझे पता है टू वॉक से रिलेट करेगा, एम्बुलेट टू वॉक से रिलेट करेगा। चलो जी, यहां तक समझ आता है। डियर, अगर मैं सर्कम का मीनिंग देखूं तो ये रूट वर्ड मैं आपको करा चुका हूं पहले, अराउंड से इसका मीनिंग रिलेट किया जाता है, अराउंड से इसका मीनिंग रिलेट किया जाता है। सो सर्कम का मीनिंग रिलेट करना है अराउंड से और एम्बुलेट का मीनिंग करना है टू वॉक से रिलेट। सो दोनों को अगर मैं फाइनली मीनिंग दूं तो टू वॉक अराउंड, आप इसका मीनिंग निकाल के चलोगे, टू वॉक अराउंड। सो इसका मीनिंग आ गया सर्कम एम्बुलेट। सो सर्कम एम्बुलेट का मीनिंग सर्कम प्लस एम्बुलेट से बना है। सर्कम अपना अराउंड का मीनिंग देगा, एम्बुलेट टू वॉक का मीनिंग देगा, टू वॉक अराउंड, सर्कम एम्बुलेट अपना एक मीनिंग तैयार करता है। अब बातचीत करते हैं इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर के तरीके से, इसको देखते हैं। आप इसको देख के चलोगे ग्रामेटिकल टर्म्स में तो ये बनेगा एज अ वर्ब, आप सर्कम एम्बुलेट का यूज करते हैं। इस वोकैब सेशन में मैं आपको रूट मेथड और ग्रामर दोनों एक साथ मिक्स कराने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए आपको बेहतर याद होगी वोकैब। सो मैंने देखा एज अ, अगर मैं इसको देखूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड आपको एज अ वर्ब ही यूज किया हुआ मिलेगा। जैसे मैंने बोला दे यूज टू सर्कम एम्बुलेट द वॉल। सपोज कोई सेंटेंस आपको ये दिखाई दे गया, तो आपको ये पता है ये जो वर्ड है यहां एज अ वर्ब ही आप इसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी वर्ड को आपने यहां एज अ वर्ब यूज कर लिया। आसान है ये चीजें। सो इसी तरीके से दूसरा, अगर ये वर्ब है तो डियर वो बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि वर्ब से कैसे आप नाउन बनाएंगे, कैसे आप एडजेक्टिव बनाते हैं। जैसे सपोज करो मुझे इससे नाउन बना है ना, तो मैं ये कर सकता हूं ना, सर्कम एम्बुलेशन, तो TION ये चीज मैं नाउन में सिखा चुका हूं। नाउन मैराथन, नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ध्यान से देखो इसको। नाउन मैराथन की जो वीडियो है 11 घंटे जो मैंने पढ़ाया वो जरूर देख लेना। पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगा डियर, बहुत जल्द। जस्ट ये लॉकडाउन एक बार खत्म होने से मेरा मतलब है लॉकडाउन खत्म तो नहीं होगा, कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी हमें। सो बचाव करते हुए अभी जरा ऑफिस एक बार ओपन हो जाए फिर मैं लाइव क्लास आपके लिए लूंगा। सो नाउन मैराथन में मैंने आपको सिखाया था नाउन कैसे बनता है। डियर, अगर मैं वर्ब से नाउन बनाऊंगा तो लेशन मैं यहां कर दूंगा, ये नाउन बन जाएगा। दूसरा, मैंने आपको यह भी सिखाया था कि कॉमन नाउन बनाने के लिए आप वर्ब पर ER OR ये भी आप सफिक्स कर सकते हैं। जैसे टीच से बना टीचर, ऐसे ही सर्कम से भी आप डूअर के लिए जा सकते हो, एम्बुलेटर। सर्कम एम्बुलेटर, ये क्या बन जाएगा, नाउन ही बनेगा ये। बट आपको पता है ये नाउन दिखाई देगा डूअर, द डूअर, मतलब वो इंसान डियर जो वॉक अराउंड करे, वॉक अराउंड करने वाले इंसान को, वॉक अराउंड करने वाले इंसान को क्या बोलेंगे, सर्कुमुलेशन। बेटा सर्कम एम्बुलेशन का मीनिंग हुआ वो प्रोसेस, सर्कम एम्बुलेटर का मीनिंग हुआ द डूअर, मतलब वन who walks around, one who walks around, the doer। जैसे टीच से बना टीचर, द डूअर। क्लियर हो गया, उसी काम को करने वाला, उसी वर्ब के एक्शन को करने वाला, इसलिए मैंने द डूअर लिख दिया। सपोज करो आपको इससे बनाना है, आपको इससे बनाना है एडजेक्टिव, तो आपने बना दिया सर्कम एम्बुलेटरी, ये बन जाएगा एडजेक्टिव। इस तरीके से ये भी पता होना चाहिए आपको। कुछ नहीं पता ना एग्जाम में क्या पता, इसका मीनिंग पूछे, इसका पीछे, इसका पूछे, इसका पूछे, वर्ब पूछे, एडजेक्टिव पूछे, ठीक है, या नाउन से पूछे, तो ये दो नाउन है, इस नाउन का कैसे मीनिंग आएगा, ये प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, ये द डूअर को रिप्रेजेंट करता है, ये एज एन एडजेक्टिव आप यूज करोगे। एज एन एडजेक्टिव का मतलब हो गया द पर्सन हु इज एबल टू वॉक अराउंड, वो जो इंसान जो सक्षम है वॉक अराउंड करने के लिए, उसके लिए आप एज एन एडजेक्टिव यूज कर लोगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, सो सर्कम एम्बुलेट का मीनिंग क्या होता है, सारा आपको प्रोसेस ही दिमाग में बैठी होगी। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वर्ड से मिलते हैं। देखो फोर्थ वर्ड मैं इसी से बनाने की कोशिश करूंगा। मैंने क्या किया, ये बनाया था सर्कम एम्बुलेटरी, मैंने इससे बनाया एज एन एडजेक्टिव। सर्कम को हटा दो, सिर्फ इतना छोड़ो, एम्बुलेटरी। सर्कम को हटा दो, सिर्फ इतना छोड़ो,
एम्बुलेटरी, अगर आप इसको यहां पर रिप्रेजेंट करते हो, सो डियर ये भी अपने आप में, मुझे पता है सरकम हटेगा तो सरकम का मीनिंग जाएगा, बट इतना तो बचेगा। अगर सिर्फ इतना बचेगा तो आप मुझे दिमाग लगा के बताओ, इस आने वाले वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच तो डियर सेम ही रहेगी। एज एन एडजेक्टिव आप इसको यूज करते हो, कई बार एम्बुलेटरी का मीनिंग आपसे पूछेगा। सो सरकम हटाओ, एम्बुलेटरी बचा। अगर मैं सरकम हटाऊं तो अराउंड हटेगा तो खाली टू वॉक बचा। सो एम्बुलेटरी का मीनिंग होता है कोई भी चीज जो पर्टेनिंग टू वॉक हो, कोई भी चीज जो पर्टेनिंग टू वॉक हो। क्लियर हो गया। दूसरा जिसको आप कह सकते हो कोई भी जो रिलेटेड टू वॉक हो। क्लियर। और यही कहा था ना मैंने, वो इंसान जो सक्षम है वो करने के लिए, या आप इसी के लिए कह सकते हो कोई भी जिसके लिए आप एबल टू वॉक अबाउट, इसका मीनिंग कई बार ये भी रिलेट कर लिया जाता है। सो इतना एम्बुलेटरी का मीनिंग आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। क्लियर। सपोज आप हॉस्पिटल में हैं, फिर आपने कोई भी इंसान सपोज करो हॉस्पिटल में है, अब वो एबल हो गया है वॉक करने के लायक, सक्षम हो गया है कि वो वॉक कर पा रहा है, मेरे आप इसको जो है डिस्चार्ज कर देंगे और ये घर आज ही आ जाएगा। सो उसके लिए आप ये वर्ड यूज करोगे, ही इज कंप्लीटली एम्बुलेटरी। एक काम करता हूं मैं लिख ही देता हूं एक टाइप के एग्जाम्पल। जैसे सपोज करो मैंने एक सेंटेंस बनाने की इसी से कोशिश की, ही इज कंप्लीटली ambulatory and will be home today. He is completely ambulatory and will be home today. So dear, जो मैंने यहाँ ambulatory को यूज किया वो एज एन एडजेक्टिव यूज किया। दिमाग में गए, बहुत अच्छी बात है। आपको ये टेक्निकल मेथड पसंद आ रहा है, आपके दिमाग में जा रहा है। मुझे कमेंट्स में बताना कैसा लगा आपको रूट मेथड को ग्रामर में मिक्स करके पढ़ना। क्लियर है। चलिए आगे बातचीत करते हैं। पहले आप यहाँ तक कॉपी करो, स्क्रीनशॉट नहीं लोगे, प्रॉमिस किया है तुम सबने। कॉपी करो यहाँ तक। चलिए डियर, आपका कॉपी हो गया होगा। बातचीत करते हैं आगे। अब वर्ड है हमारा फिफ्थ। इस वर्ड को देखते हैं। ये वर्ड क्या है, देखो वर्ड है सोमनेम्बुलिस्ट। अब सोमनेम्बुलिस्ट का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये वर्ड एक मूवी में भी यूज हुआ था। मूवी थी शानदार, मूवी का नाम शानदार था, मूवी शानदार नहीं थी, मूवी फ्लॉप हुई थी। उस मूवी में वर्ड यूज हुआ था। सोमनेम्बुलिस्ट का मतलब क्या है, उस वर्ड को जरा ब्रेक करते हैं, बात को बड़ी गहराई से समझना। अगर मैं इस बात को देखने की कोशिश करता हूं तो ये बना है सोमनस। अगर सोमनस का मैं मीनिंग रिलेट करता हूं, सोमनस में एम्बुलिस्ट आप कह सकते हो उसमें जुड़ा है। एम्बल का मीनिंग आप रिलेट कर लोगे टू वॉक से। सो सोमनस से ये मेन बेसिकली जुड़ा है, प्लस आप उसमें कह सकते हो एम्बुलिस्ट। उसमें वर्ड जो है आगे ब्रेक डाउन करेंगे तो हम इस चीज पे पहुंचेंगे। सो ये बना एग्जैक्टली है सोमनस प्लस एम्बुलिस्ट, बना दिया गया उसे सोमनेम्बुलिस्ट। क्लियर हुआ। अब सोमनस का मीनिंग क्या होता है, सोमनस का मीनिंग होता है टू स्लीप। ठीक है। और ध्यान दो मेरे भाई, एम्बुलिस्ट का अगर आप मीनिंग रिलेट करने की कोशिश करोगे तो वॉक से रिलेट करोगे, टू वॉक से रिलेट करोगे। अब मतलब आपको वॉक से रिलेट करना है और यहां आपने लिखा हुआ है स्लीप। अब या तो बंदा सोई ले या तो वॉक कर ले, बट हमारे पास कुछ ऐसे इंसान हैं जो मल्टीटास्किंग होते हैं। इसका मतलब वो सोते सोते क्या करते हैं, वॉक करते हैं। सोते सोते क्या करते हैं, वॉक करते हैं। सो उन्हीं के लिए वर्ड बना दिया गया सोमनेम्बुलिस्ट। इसका मतलब अपने आप में जो ये तैयार होने वाला है डियर, ये है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखोगे तो ये अपने आप में एक नाउन है, जिसका मीनिंग है कि जब आप सो रहे हो, सोते सोते क्या करें, वॉक करें। दूसरा, इसी से एक वर्ड बना है सिक्स्थ। फिर मैं दोनों का मीनिंग एक साथ लिख दूंगा, जरा उस वर्ड को भी एक बार ध्यान से समझो। अगर मैं इसी में एम्बुलिस्ट को तो सेम रखूं, एम्बुलिस्ट को तो मैं सेम रखूं, बस मुझे जो सोमनस है यहां से ये हटाओ और इसमें नॉट ऐड कर दो। नॉट ऐड कर दो, मतलब एम्बुलिस्ट को सेम रखो, बस नॉट ऐड कर दो। सो नॉट एम्बुलिस्ट, नॉट एम्बुलिस्ट। अगर मैं नॉट एम्बुलिस्ट को समझूं तो डियर ये बनेगा नॉट प्लस एम्बुलिस्ट।
अब एम्बुलिस्ट का आपको पता है, वॉक से आप मीनिंग रिलेट कर लोगे। नॉक्ड का मतलब क्या होता है? नॉक्ड रिलेट करता है नाइट से, नॉक्ड रिलेट करता है नाइट से। नाइट में वॉक करने वाला, भाई नाइट वॉक करने के लिए नहीं होती, सोने के लिए होती है। ध्यान देने इसका मीनिंग कैसे उन्होंने बनाया था। अगर आप सोते सोते वॉक करें तो इसीलिए ये वर्ड और ये वर्ड दोनों ही सेम तरीके से रिलेट कर लिए जाते हैं, और दोनों का ओवरऑल अगर मैं मीनिंग देने की कोशिश करूं, दोनों का ओवरऑल अगर मैं मीनिंग देने की कोशिश करूं डियर, तो मैं कह सकता हूं एक पर्सन जो वॉक करता है तब जब वो सो रहा हो। एक पर्सन वॉक करता है तब जब वो सो रहा हो। उसके लिए आप इस वर्ड को यूज करके चल सकते हैं। क्लियर हो गया? मैं लिख देता हूं, ध्यान दो। अ पर्सन वॉक्स while he is sleeping। मैं ये कह सकता हूं, क्लियर हो गया? अ पर्सन वॉक्स while he is sleeping। सो वॉक करता है जब वो स्लीप कर रहा हो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो। सो इस तरीके से इसका मीनिंग, तो फाइनल आप इसको रिलेट कर सकते हो। दूसरा आप शॉर्ट में ये कह सकते हो, वॉकिंग या टू वॉक while asleep, टू वॉक while asleep। तो ये मीनिंग किसी एक का नहीं, फिफ्थ और सिक्स दोनों वर्ड का ही ये मीनिंग रिलेट कर लिया जाता है। और डियर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बोला नाउन, तो नॉक्ड एम्बुलिस्ट की भी पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम है, नाउन। एक नाउन की तरह ही आपको ये एग्जाम में दिखेगा, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे, चाहे फिल इन द ब्लैंक से पूछे, कैसे भी पूछे, दोनों का ही मीनिंग आप दिमाग में बैठा कर रखना। ध्यान से सुनो, अगर आप इसका चाहो तो मैं एक एग्जाम्पल बना देता हूं। देखो मैंने बोला दे से it is dangerous to wake up अब ये देखो, अगर मैंने यहां आर्टिकल ए यूज किया है तो आप बहुत समझदार बच्चे हैं, आपको पता है आर्टिकल के बाद आने वाला अपने आप में क्या होना चाहिए, नाउन। सो वहां पे आपने सोमनेम्बुलिस्ट को एक तरीके से नाउन की तरह ही यूज कर लिया। इस तरीके से आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो। सो जब भी आपको, जहां भी मैंने बोला ना, जहां भी आपको देखे तो रूट मेथड को ग्रामर से रिलेट करो, वो रूट जो ग्रामर से रिलेट करने लायक है। ज्यादातर रूट से क्या ना बनने वाली चीज नाउन ही होती है, जिनके एग्जाम्पल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो डायरेक्ट करा देता हूं मैं उन वर्ड्स को, बट जो वर्ड्स मुझे पता है कि ग्रामर से रिलेट करके दिमाग में बैठेंगे, उनको मैं फिर ऐसे कराता हूं। बेसिकली ये है, एक ही मेथड को घसीटो मत कि जैसे आपने एक वर्ड याद किया तो अगला वैसे ही होगा। नहीं डियर, मीनिंग के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वोकैब याद होती है। एक ही डंडे से सारी वोकैब को नहीं हाँक पाओगे। इसीलिए आपकी बार बार कंप्लेन यही रहती है, सर आई ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर द वोकैब बट आई कांट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है डियर, क्योंकि वो अप्रोच जो आपकी है वो गलत है। क्लियर हो गया? याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये फिफ्थ और सिक्स्थ वर्ड आपको समझ आया होगा। अब मिल लेते हैं जरा सेवंथ वर्ड से, ध्यान से सुनो। सेवंथ है हमारा एम्बल। ये वर्ड भी पूछा जाता है एग्जाम में। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आज आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं यहां, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान दो। अब मैंने बोला एम्बुलिस्ट बोल दिया, दोनों का वर्ड का मीनिंग आपने सेम रिलेट कर लिया, एग्जांपल हो गया। अगला वर्ड देख लो मेरे भाई, एम्बल। अब जो एम्बल है, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगर मैं जिक्र करूं तो ये एज अ वर्ब यूज होता है। अब इसका मीनिंग क्या रिलेट करे? अरे एम्बल मैंने आपको बोल दिया, मीनिंग जो है एम्बल उसी से रिलेट किसका करना है आपने। अगर उससे रिलेट करोगे तो ये किस तरीके से रिलेट करना है, ध्यान से सुनो। कई बार हम वॉक तो करते हैं बट एक इजी वॉक करते हैं, आराम से, कूल। जैसे शांति में होता है, आप यहां पे खड़े हो, आराम से वॉक कर रहे हो, दैट इज एम्बल। आराम से वॉक करना, बहुत रिलैक्स्ड मैनर में, एकदम रिलैक्स तरीके से वॉक करना होता है ना। शाम के टाइम आप खाना खा लेते हो, खाना खा के आपका मन करता है चलो यार टहल लेते हैं, चलो यार टहल लेते हैं, आराम से इजी रिलैक्स्ड वॉक करते हैं। स्लो एंड रिलैक्स्ड, एकदम स्लो और रिलैक्स्ड वॉक होनी चाहिए। सो उसके लिए आप यूज कर लेते हो एम्बल, एज अ वर्ब ही यूज करते हो। सो इसके लिए मैं वर्ड कह सकता हूं, इसके लिए इजी वॉक। क्लियर हो गया? इजी वॉक। और मैंने बोला टू वॉक एट अ स्लो
एंड रिलैक्स्ड स्पीड, उसके लिए वर्ड जो हम रिलेट करते हैं वो एम्बल वर्ड रिलेट करते हैं। ध्यान से सुनो जरा, मैंने बोला वी एम्बल्ड, सपोज करो आप गोवा गए थे घूमने, क्लियर हो गया? गोवा गए हो कभी? हाँ, मुस्कुराते हुए चेहरे बता रहे हैं, निठल लो, अभी घूमो मत, अभी पढ़ लो, ध्यान दो। सो आपने बोला कहाँ गए थे? आपने बोला यार कल हमने खाना खाया। मैंने बोला फिर आपने बोला वी एम्बल डाउन टू द बीच, वी एम्बल डाउन टू द बीच। अब ध्यान से सुनो, आपने इसको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह यूज कर लिया, क्लियर हो गया? पास्ट में आपने पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस आपने बना दिया उसका। सो इस तरीके से आप उसको एज अ वर्ब ही यूज करो एंड ट्राई टू यूज दीज पर्टिकुलर वर्ड्स इन योर डे टू डे लाइफ। आप इन वर्ड्स को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करने की कोशिश करो। अगर आप ऐसा करोगे तो ज्यादा अच्छे से वोकैब और बेहतर तरीके से याद होगी। क्लियर है जी? कॉपी करो मेरे भाई, फिर बातचीत को जरा आगे बढ़ाते हैं। कॉपी, स्क्रीनशॉट नहीं। चलिए छोटे, कॉपी हो गया होगा, बातचीत करते हैं आगे। अगले वर्ड पे जरा बढ़ते हैं। अगला 8th वर्ड है हमारे लिए आज का। अब इसका मीनिंग देखते हैं, फिनेम्बलिस्ट। अब फिनेम्बलिस्ट का मीनिंग क्या होता है? ध्यान से सुनो, अगर आप इसको देखोगे तो मुझे समझना है इसमें रूट क्या यूज हुआ है। ध्यान रखना, इसमें फर्नेस प्लस एम्बलिस्ट वर्ड यूज हुआ है जिससे बनाया गया है फिनेम्बलिस्ट। अब फिनेम्बलिस्ट को मुझे समझना है तो मुझे फिनिस को समझना होगा। इसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या होता है? ध्यान से सुनो, इसका मीनिंग रिलेट कर लिया जाता है डियर रोप से, ठीक है? एम्बुलिस्ट आपको पता है वॉक, इसका मतलब आपको वॉक करनी है किस पे? रोप पे। होता ना, आप देखते हैं कई सारे लोगों को, या पुराने टाइम में क्या होता था, सड़क किनारे बेचारे रोप पे चलते थे, वहां से जो है पुअर पीपल जो होते थे वो रोप पे चलते थे, ये कारनामा दिखाते थे, लोग खुश होते थे, उन्हें पैसा देते थे। सो उस टाइप के पर्सन के लिए जो वर्ड बनाया गया है वो बनाया गया है फिनेम्बुलिस्ट। सो फिनेम्बुलिस्ट अपने आप में एज अ नाउन की तरह ही आप इसे सिंपल यूज करोगे। क्लियर हो गया ना? कुछ भी नहीं। He is a funambulist। अगर funambulist है तो इसका मतलब वो पर्सन क्या करता है? रोप पे वॉक करता है। और ऐसे टाइप की रोप के लिए वर्ड भी यूज कर लिया जाता है। अगर मैं इसका मीनिंग देने की कोशिश करता हूं तो आप इसको कह सकते हो a tightrope walker। अब टाइट्रोप आपको पता है, टाइट्रोप का मतलब क्या हो गया? वही जिसको एक रोप को एक किनारे पे बांध दिया, उसको स्ट्रेच करके दूसरे किनारे पे बांध दिया, आप उस पर वॉक कर रहे हैं। उसके लिए आपने वर्ड बनाया फिनेम्बुलिस्ट। सो फिनेम्बुलिस्ट मीनिंग हुआ। चलिए मेरे भाई, नेक्स्ट देखते हैं 9th वर्ड। अब ध्यान से सुनिए, वर्ड आपने शायद पहले सुना हो, प्रीएम्बल। एग्जाम में आया भी है, पूछा भी गया है, सिंपल है, चीजों को रिलेट करने की कोशिश करना। प्रीएम्बल, अगर मैं प्रीएम्बल को समझूं तो उसमें प्री प्लस एम्बल आपको जुड़ा हुआ नजर आएगा मेरे भाई। उसमें आपको दिखेगा प्री प्लस एम्बल। आपको पता है जो प्री होता है उसका मीनिंग क्या होता है? प्री मतलब पहले, पहले मतलब बिफोर से इसका मीनिंग रिलेट करते हो आप। एम्बल आपको पता है टू मूव या टू वॉक से आप इसको रिलेट कर सकते हो, टू मूव या टू वॉक। पहले मूव करना, पहले वॉक करना, मतलब क्या है सर इसका? ध्यान से सुनो, कोई भी काम करने से पहले आप कुछ कर रहे हैं, टू मूव बिफोर। सबके साथ ही तो मूव करना था, आपने पहले ही मूव किया, इसका मतलब इंट्रोडक्शन से मीनिंग इसका रिलेट कर लिया जाता है। कोई भी काम करने से पहले आप क्या देखते हो? इंट्रोडक्शन देते हो। सो उस इंट्रोडक्शन से रिलेट कर लिया जाता है प्रीएम्बल को। सो आप इसको एक इंट्रोडक्शन की तरह लेके चल सकते हो और उसको कह सकते हो एन इंट्रोडक्शन। तो आप इसको सिंपल बोल सकते हो एन इंट्रोडक्शन। क्लियर हो गया? या कई बार आप इसके लिए प्रीफेस भी वर्ड यूज कर सकते हो। प्रीफेस आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो प्रीएम्बल के लिए। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इसको देखोगे, एग्जाम्पल के लिए पहले इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लेते हैं। प्रीएम्बल भी डियर एज अ नाउन ही यूज किया जाता है वर्ड। प्रीएम्बल भी एज अ नाउन ही यूज किया जाता है। ध्यान से सुनो, जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, द प्रीएम्बल हाईलाइट्स the features of the Constitution of India।
सपोज करो मैंने एक सेंटेंस ये बनाया, अगर मैं इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करूं तो आपको पता है डियर, दा जो होता है अपने आप में आर्टिकल होता है और आर्टिकल के बाद आने वाला अपने आप में क्या होता है मेरे भाई, नाउन। सो प्रीएम्बल को भी आप एज अ नाउन ही यूज करते हो। क्लियर हो गया? सो अब यहां तक आप एक बार कॉपी करो, फिर गल्ला करते हैं आगे। ये था आज का वोकैब सेशन। मुझे कमेंट्स में बताना कैसा लगा आपको ये मेथड, कि रूट मेथड को और ग्रामर को दोनों को एक साथ लेकर हम चीजों को समझते हुए चले। ध्यान रखना डियर, जिस भी वोकैब को याद करो अपना एक स्पेसिफिक तरीके से याद करो, हर एक को सेम तरीके से याद करते हुए मत चलो। कई वर्ड ऐसे होते हैं जो एक बार पढ़ते ही याद हो जाते हैं, कई ऐसे होते हैं जो एग्जाम्पल की भी रिक्वायरमेंट रखते हैं, ग्रामेटिकल टर्म्स की भी रिक्वायरमेंट रखते हैं। उनको भी दिमाग में बैठा के रखो। दूसरा, लॉकडाउन 4 आपको पता है आने वाला है। अब वो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आएगा, उससे आप पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी पढ़ाई कंटिन्यू में रखूंगा और बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि मैं लाइव लेक्चर ही फिर आपके लिए जो है ले पाऊं, क्योंकि न्यू रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हो सकता है ऑफिस सिर्फ ओपन करना भी अलाउ कर देंगे। वहां से फिर मैं लाइव सेशंस आपके लिए लेना स्टार्ट कर दूंगा। अभी पॉसिबल नहीं हो पाता ना डियर, क्योंकि अकेला ही हूं तो अकेला ही लाइव जाके फिर मैं चेक कैसे कर पाऊंगा, साउंड ओके है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। इसलिए तब तक की रिकॉर्डेड लेक्चर आप देखो जो मैं स्टूडियो से रिकॉर्ड करके डाल दे रहा हूं, उसके बाद फिर आपके लाइव लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ हमेशा है। बाय बाय, जय हिंद।